नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। आज कांग्रेस के बड़े नेता बिहार विधानमंडल के जो नेता हैं सदानंद सिंह, उनसे मुलाकात उनकी होनी है और 2 दिनों में कई बैठकें होनी है, मीटिंग होनी है, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, और कई राजनीतिक मुलाकातें भी होनी है। सवाल यह है कि क्या बिहार कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के मोड में है? शक्ति सिंह गोहिल के 2 दिनों के बिहार दौरे के क्या मायने हैं, और क्या इस 2 दिनों के बिहार दौरे में शक्ति सिंह गोहिल महागठबंधन के नाराज नेताओं को मनाने की भी कोशिश करेंगे? तो सियासत किस तरफ जा रही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। और सर, हम ये समझना चाहेंगे कि 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं, बीच में खामोशी रही, सन्नाटा रहा, एक बार फिर कांग्रेस एक्टिव हो गई है, राहुल गांधी वर्चुअल मीटिंग करते हैं और अब शक्ति सिंह गोहिल बिहार में। देखिए, पहले विपक्ष को उम्मीद थी कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए चुनाव टल जाएगा और लगातार विपक्ष मांग भी कर रहा था। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग तैयारी में जुटा हुआ है और जो संकेत मिल रहे हैं कि समय पर ही चुनाव होगा, अब कोई उपाय है नहीं, तो सभी पार्टियां, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही बिहार प्रदेश के कांग्रेसियों से वर्चुअल मीटिंग की थी और चुनाव तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया था। तो कांग्रेस पार्टी भी अब चुनावी तैयारी में जुट गई है और हर पार्टी महागठबंधन में है। कांग्रेस, आप देख लीजिए, रालोसपा के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, तो भी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव भी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। तो अब कोई ऐसा दल नहीं है जो चुनाव की तैयारी में नहीं जुटा हो। चुनाव आयोग ने फिर से एक बार सुझाव मांगा है सभी राजनीतिक दलों से, और पहले के सुझाव में आरजेडी ने, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से साफ कहा था कि संक्रमण के बीच चुनाव नहीं होना चाहिए और लोग खतरे में पड़ेंगे तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो एक तरह से चुनाव आयोग को धमकाया भी था। लेकिन चुनाव आयोग लगता है तैयारी में है और चुनाव समय पर ही होगा, और इस बात को देखते हुए अब महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और शक्ति सिंह गोहिल चुनाव की तैयारी के लिए ही पहुँचे हैं। अभी तक तो ये भी तय नहीं हो पाया है कि महागठबंधन में कौन कौन दल रहेंगे, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। तो कांग्रेस की कोशिश इस बार ये है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए ताकि तैयारी ठीक से हो सके, क्योंकि आखिरी क्षण में जब भी समझौता हुआ है कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो इस बार आरजेडी को मनमानी करने देना नहीं चाहती है कांग्रेस। वो चाहती है कि कितनी सीटें देगा आरजेडी, उसको अभी पता चल जाए और सब कुछ पहले तय हो जाए। शक्ति सिंह गोहिल कई लोगों से मुलाकात करने वाले हैं, जाहिर है 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। लेकिन आज जिन 2 नामों की चर्चा है, सदानंद सिंह और निखिल कुमार जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं, सदानंद सिंह की राय रही है सर, कई बार आती रही है, सामने आती रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऑफ द रिकॉर्ड कई बातें सामने आती रही हैं कि आरजेडी जो कहे वो नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को नेतृत्व महागठबंधन का अपने हाथ में लेना चाहिए, या फिर आरजेडी जिस तरह से अपनी चलाती रही है वो नहीं चलानी चाहिए। निखिल कुमार नाराज बताए जाते रहे हैं। तो बिहार के इन 2 बड़े कांग्रेसी नेताओं से सबसे पहले शक्ति सिंह गोहिल मुलाकात करने वाले हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? नाराजगी दूर करने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी के ये नेता जरूर मांग करते रहे हैं कि कांग्रेस को पिछलग्गू बन के नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस को लीड करना चाहिए। लेकिन लीड कैसे करेगी कांग्रेस? बिहार में महागठबंधन का सबसे जनाधार वाला दल तो आरजेडी है। आरजेडी के ही वोट बैंक के सहारे सबको पार होना है, और ऐसे में आरजेडी इतना नहीं झुकेगी और इतना समझौता नहीं करने वाली है, कांग्रेस को लीड करने का मौका नहीं देने वाली है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ही लीड करेंगे महागठबंधन को, और आरजेडी की शर्तों पर ही सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ये लगातार संकेत दे चुके हैं, तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि सीटों की संख्या को लेकर या बंटवारे को लेकर लालू यादव से और उनसे कोई बात नहीं होगी। प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उनके साथ बात होगी। उनके साथ आरएसपी के नेता गए भी बातचीत करने, लेकिन एक बार बातचीत हुई एक दिन, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ी ही नहीं, क्योंकि जगदानंद सिंह तो कोई फैसला ले ही नहीं सकते। फैसला तो या तो लालू यादव लेंगे या तेजस्वी यादव लेंगे। तो इसका मतलब सीधा है कि वो ज़्यादा भाव नहीं दे रहे। तेजस्वी यादव को पता है कि मेरे ही वोट बैंक से सबको जीतना है चुनाव। कांग्रेस पार्टी कितना वोट दिला देगी तेजस्वी यादव को या उनकी पार्टी को, उनको खूब पता है।
सहयोगी दल जो हैं, रालोसपा पार्टी है, जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, दोनों से भी बातचीत उनकी नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव भाव ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाव देंगे तो ये 30-40 सीटें मांगेंगे और तेजस्वी यादव इनको 5 से 10 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस को लगता है कि जब उपेंद्र कुशवाहा को कम सीटें देंगे तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी अगर रह गए महागठबंधन में तो उनको भी कम सीटें देंगे, और नीतीश कुमार इस बार आरजेडी के साथ है नहीं, बीजेपी के साथ है, तो नीतीश कुमार की पार्टी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो कांग्रेस की नज़र उन 102 सीटों पर है कि उन सीटों में से भी कुछ हिस्सा उसके हिस्से में आनी चाहिए। यानी कांग्रेस पार्टी जो 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अब वो 70-75 सीटों पर नज़र गड़ाए हुए है। लेकिन तेजस्वी यादव का जो संकेत है, वो संकेत यही है कि उससे ज़्यादा सीटें वो नहीं देने वाले हैं, और आरजेडी कम से कम 150-60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि सरकार बनाने की जब स्थिति आए, नौबत आए, तो सहयोगी दल अड़ंगा न लगाएं, क्योंकि ये पहले ही उनके नेतृत्व को खारिज करते रहे हैं, उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, और अगर ज़्यादा सीटें दे देंगे तो जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देंगे। तो तेजस्वी यादव अपनी शर्तों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जीतन राम मांझी क्या करेंगे कोई पता नहीं। सर, जीतन राम मांझी को लेकर ही सवाल है। शक्ति सिंह गोहिल चूँकि 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं, पिछले दौरे पर वो जीतन राम मांझी के साथ उन्होंने चाय पी थी, हालांकि खबर ये आई कि चाय का स्वाद फीका रहा, जीतन राम मांझी माने नहीं। अब क्या स्थिति है, जीतन राम मांझी पहले से मान बैठे हैं, या फिर शक्ति सिंह गोहिल जब 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं तो क्या एक बार फिर उनको मनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जीतन राम मांझी नाराज किससे है? तेजस्वी यादव से। तो उनको मना भी सकते हैं तो केवल तेजस्वी यादव मना सकते हैं, और तेजस्वी यादव बेपरवाह दिख रहे हैं, उनको जीतन राम मांझी की परवाह ही नहीं है। और परवाह हो भी क्यों, जीतन राम मांझी को देख चुके हैं लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा के उपचुनाव में भी, तो वो ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ज़्यादा भाव देंगे तो जीतन राम मांझी भी कहेंगे कि 30-40 सीट चाहिए। तो तेजस्वी यादव तो बात ही नहीं कर रहे हैं उनसे, लालू यादव से भी उनकी बात नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी जो समझौता कराने की कोशिश करती हुई दिख रही है या दिखना चाहती है, उसके हाथ में क्या है? उसे भी तो तेजस्वी यादव से ही मांगना है। तेजस्वी यादव ही जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा को मना सकते हैं या उनकी नाराजगी दूर कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को तो अपनी सीट बढ़ाने की चिंता है और अपनी सीट बचाने की चिंता है। हो सकता है कि जितनी सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, उतनी सीटें भी तेजस्वी यादव न दें, चाहे उतना दे दें उससे ज़्यादा न दें, तो क्या करेगी कांग्रेस? ठीक है, कुछ कांग्रेसी कहते रहे हैं कि आगे के चुनाव को 2024-25 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहिए, संगठन खड़ा करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास समय है अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने की? नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। आरजेडी के साथ ही रहने में उसकी भलाई है और आरजेडी के साथ ही वो रहेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ये दिखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत अहम भूमिका में है, महागठबंधन को इंटैक्ट रखने में अहम रोल अदा कर रही है। लेकिन महागठबंधन तभी इंटैक्ट रहेगा जब तेजस्वी यादव चाहेंगे। तेजस्वी यादव भाव नहीं देंगे तो कांग्रेस के कहने से जीतन राम मांझी थोड़े मान जाएंगे, या कांग्रेस के कहने से जीतन राम मांझी को थोड़े ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, लेकिन कब जाएंगे, किन शर्तों पर जाएंगे, अभी तक उन्होंने अपना कार्ड खोला नहीं है। अब कांग्रेस का डेडलाइन तो पहले ही खत्म हो चुका है। 1 सप्ताह का समय लिया था शक्ति सिंह गोहिल जब मिले थे जीतन राम मांझी से, तो समय खत्म हो चुका है। आरजेडी से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। तो अब मुझे नहीं लगता है कि वो फिर जीतन राम मांझी को मनाने जाएंगे, और जाएंगे तो मान लीजिए कि ये केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई होगी, दिखाने के लिए कि कांग्रेस सजग है, कांग्रेस सक्रिय है, गठबंधन को एकजुट रखने के लिए। लेकिन महागठबंधन की एकजुटता तेजस्वी यादव के स्टैंड पर ही निर्भर करती है, आप जान लीजिए। तो महागठबंधन में तेजस्वी जो चाहेंगे वही होगा, और बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं, उसके क्या मायने हैं ये हमने समझने की कोशिश की अपने एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर से, और जाहिर है आपने भी समझा कि अगर शक्ति सिंह गोहिल 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं तो उसका क्या मतलब है और उसके क्या सियासी मायने हैं। अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगे, ये डिबेट अच्छी लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें, हमारे साथ बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।